हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज़्यादा बड़ी बड़ी पतंग या मांझे, तो ज़्यादा करके लूट के उड़ाते थे पतंग। मैं एक्चुअली पहले रहता था बांद्रा ईस्ट में, खेरवाड़ी में, तो वहाँ बहुत उड़ाते थे पतंग। हम लोग बहुत ही ज़्यादा उड़ाते थे पतंग। म्यूज़िक बजा के कोई पतंग थोड़ी उड़ाता है। म्यूजिक बजते, ड्रम्स बजते हैं जब हम राजस्थान में उड़ाते हैं तो मुझे हमने तो कभी नगाड़ा तो देखा नहीं बजाते हुए। इससे पहले पतंग कब उड़ाई? इससे पहले पतंग मैं तो हर साल उड़ाता हूँ, ज़्यादा करके दिल्ली में उड़ाता हूँ। मौका मिले तो बॉम्बे में भी, अगर उस वक्त बॉम्बे में होता हूँ, लेकिन ज़्यादा करके मेरी जितनी भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पतंग उड़ाई है वो ज़्यादा करके दिल्ली में उड़ाई है। हम इसको पतंग नहीं कहते, वहाँ गुड्डी कहते हैं। क्या नया एक्सपीरियंस है बॉम्बे और दिल्ली में? कोई फर्क लगता है म्यूजिक के मामले में या फन के मामले में? म्यूजिक के मामले म्यूजिक बजता है, होता है पतंग उड़ाने का जो मजा होता है उसमें। म्यूजिक बजा के कोई पतंग थोड़ी उड़ाता है। म्यूजिक बजते, ड्रम्स बजते हैं जब हम राजस्थान में उड़ाते हैं तो हमने तो कभी नगाड़ा तो देखा नहीं बजाते हुए। एक चीज बहुत ही मतलब ये है कि दिल्ली, यहाँ मुंबई में लोग बिल्डिंग्स आ जाती हैं सामने, तो कहीं ऐसा लगता है कि खुला आसमान दिल्ली और मुंबई में कुछ फर्क लगता है? To be honest, actually I'm going to be today flying my मतलब खुद भी मैं गुड्डी उड़ाने वाला हूँ अपने घर के वहाँ, तो वहाँ बिल्कुल समुद्र का किनारा है, तो वहाँ मज़ा आएगा उड़ाने में। वैसे यहाँ भी अलग मज़ा है क्योंकि बिल्डिंगों के बीच में एकदम अपने पतंग को संभालते हुए वायरे काफ़ी हैं। वैसे तो चांदनी चौक में भी अगर देखा जाए तो पता नहीं आप लोगों में से कोई गया कि नहीं, वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं सब एकदम नज़दीक है। आप बल्कि एक छत से दूसरे छत पे छलांग मारते मारते गुड्डी पकड़ने निकल जाते थे हम लोग। तो वहाँ तो बहुत वायरे हैं, वहाँ तो गुड्डी उड़ाना बहुत ही मुश्किल है। जो आदमी वहाँ चला सकता है गुड्डी तो कहीं भी उड़ा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स में आपको लोग झाँक के देख रहे हैं कि अक्षय कुमार एक थिएटर के ऊपर खड़े होके पतंग उड़ा रहे हैं। आप अगर उधर देखिए तो काफी लोग आपके फैंस हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भी एक अलग आपके लिए एक्सपीरियंस है? पहली बार आपने फिल्मों में तो कभी पतंग नहीं उड़ाई, लेकिन रियल लाइफ में आप? हाँ, फिल्मों में वैसे कभी पतंग नहीं उड़ाई क्योंकि दिखाते नहीं यार। बड़ी शर्म की बात है कि कोई गुड्डी के ऊपर कोई चीज़ दिखाता नहीं है। मतलब वैसे गुड्डी मतलब कोई लड़की का नाम नहीं। हाँ, पता नहीं। हाँ, एक्चुअली करना चाहिए, उसके भी ऊपर होना चाहिए। बल्कि संजय लीला बंसाली ने अपनी फिल्म में किया था सलमान के साथ, मुझे याद है वो, बस वही फिल्म में हुआ था। दीपिका नहीं आई है आज आपके साथ, वो भी अगर होती तो शायद और 4 चांद लग जाते। हाँ, जहाँ 4 उड़ रही होती वहाँ 8 उड़ जाती। अक्षय, इतना बिजी शेड्यूल है तो कैसे वक्त निकाला? आप इतनी प्रीमियर्स करके आए हैं इस चारों तरफ, आज कैसे वक्त निकाला आपने कि पतंग उड़ानी है? और इस तरह के जी, पतंग उड़ाने के लिए वक्त तो आदमी को निकालना ही पड़ता है क्योंकि बेसिकली मैं वैसे ही वेट कर रहा हूँ कि ये सब खत्म हो जाए तो मैं जाऊँ। देन आई एम वेटिंग फॉर माई सन टू कम फ्रॉम हिज स्कूल, तो जाके मैं वापस पतंग उड़ाऊँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। एक मिनट ख़त्म कर लूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। इट्स आई थिंक being a North Indian, I really enjoyed doing that. I really love doing it, and it's nice that यहाँ भी कितने सारे लोग पतंग उड़ाए। बल्कि देखो, ध्यान से देखेंगे तो अभी काफ़ी उड़ने लग गई हैं। दोपहर तक तो बहुत उड़ेंगी। और देखो पूरे की पूरी परिवार उधर बैठा हुआ है, पतंग उड़ा रहा है। और मैं एक्चुअली पहले रहता था बांद्रा ईस्ट में, खेरवाड़ी में, तो वहाँ बहुत उड़ाते थे पतंग। हम लोग बहुत ही ज़्यादा उड़ाते थे पतंग। अच्छा, क्या मेमोरीज है जब उंगली कट गई हो पतंग उड़ाते हुए या कुछ ऐसा? हाँ, कभी कुछ नहीं। और कितने आपने पतंग काटी है या आपकी ज़्यादा पतंग कट गई? हाँ, मेरी 2 पतंगें कट गई, 3 पतंगें मैंने काटी, बस यही रहा। हमारी जनता जो आपको देख रही है, सुन रही है, उनको एक एडवाइस देना होगा कि जब पतंग उड़ानी है हाथ वाथ ना काटे, कोई एक एडवाइस। खैर अपना हाथ तो खैर उनको बहुत ध्यान रहता है, लेकिन दूसरों की गर्दन ना काट दे। क्योंकि एक बार हुआ था हादसा, जू पे कोई स्कूटर वाला चला रहा था स्कूटर, और उससे उसकी गर्दन पे काफ़ी गर्दन कट गई थी आधी हिसाब से, बल्कि काफ़ी मांझा अंदर तक चला गया था। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उड़ाते हैं, पतंग है बनी है आसमान पे उड़ने के लिए, ना कि ज़मीनों से लेके किसी को रेंगते हुए निकलती है। तो मैं बोलूँ? कंप्लीट करिए आप। जी, आप बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कभी ऐसे बच्चे होते हैं आपके बचपन में, कभी ऐसा रहा है कि आप पतंग लूटने के बहाने कहीं गए हो? ये पतंग कटती है तो लोग लूटने के लिए चले जाते हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल सारी उम्र मैंने क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज़्यादा बड़ी बड़ी पतंग या मांझे, तो ज़्यादा करके लूट के उड़ाते थे पतंग। हमको घर से पैसे मिलते थे सिर्फ एक पतंग के लिए मिलते थे और मांझे के लिए मिलते थे, बाकी तो हम लूट के उड़ाते थे। और हमारे हाथ में वो डंडी सी होती थी, हम भागते थे छतों के ऊपर, तो ताकि हमारी रीच ज़्यादा ऊपर रहे। तो और उसके जाके और यहाँ शायद बोलते हैं काय पोचे, अगर किसी की पतंग काट दो तो काय पोचे, ऐसा बोलते रहते हैं। सिर्फ फॉर मी एवरी डे, मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं रोज़ पतंग उड़ाऊँ। नहीं, वो बाकी भी तो हैं।
Okay, sorry. Okay, fine. All right, I'll speak in English. Okay, so it's very, very important because I enjoy flying kite. I have always done that from my childhood. I've done that. I basically earlier, not this now, but earlier I used to do it like maybe 6 to 7 months. Every day we used to fly kites. But now it's become like only in Makar Sankranti we उड़ाते हैं. And maybe some other day when I'm a little bit free, then my son enjoys flying kites. Yeah. क्या हर साल ऐसे ही आप इस दिन मौके पर पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे लोग फैमिलीज के या? और जी फैमिलीज़ के साथ मैं उड़ाता हूँ. ये तो आज हमारी फिल्म भी रिलीज़ हुई है तो हमें मौका भी मिला है. हमारे प्रोड्यूसर साहब भी चाहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर साहब भी चाहते थे, तो मैं बोला चलो ठीक है, मुझे तो पतंग उड़ाना है और क्या करना है. थैंक यू सो मच. पतंग उड़ाने के लिए मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं सारे देखने वालों को ये कहना चाहूँगा मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति बहुत बहुत मुबारकें और नया साल आप लोग सबको मुबारक हो. थैंक यू. Thank you.